हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन जो हर बार कुछ न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है, जो मानव जो हृदय होता हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा वो? 72 बार। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं, जो हमारा जो खोपड़ी होती है, जो सिर वाला पोर्शन होता है, उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 8 बोन पाई जाती है। तो पीछे वाली वीडियो में मैंने ये बताया, जो हमारा फेस होता है उसमें कितनी बोन्स पाई जाती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसमें होती है 14 बोन। अगर हमारे ऊपर वाले हिस्से, नेक से ऊपर वाले हिस्से में बोले तो कितनी बोन्स पाई जाती है? 14 तो हमारे फेस में होगी, 8 खोपड़ी में हो गई, तो टोटल होगी 22 बोन्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ मनुष्य की सांस अंदर कितनी होती है? 16 to 18 बार। 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। ये जब हमें नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, लेकिन जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब ये रेंज है वो कितनी हो जाती है? 1 मिनट में 25 तक ही पहुँच जाती है, 25 तक पहुँच जाती है। ठीक है, अगर नॉर्मल हम बैठे तो सीधी सी बात है, हम बिल्कुल आराम आराम से सांस लेंगे, उसको हम काउंट भी कर सकते हैं 1 मिनट में हम कितनी बार कर रहे हैं। अगर हम क्या कोई हैवी एक्सरसाइज करते कहीं भाग के जा रहे हैं तो वो हमारे सांस लेने की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का वजन होता है, जो हमारा ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है? 1350 ग्राम। कितना होएगा? 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का बड़ा भाग, हमारे जो ब्रेन होती है सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? उसको हम परमस्तिष्क बोलते हैं और उसका नाम क्या है? सेरेब्रम होता है। क्या होता है? सेरेब्रम। ये चीज़ें याद रखना, एक सेरेब्रम होता है, एक सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और सेरेब्रम है, इसको हम क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग के नाम से भी जानते हैं। किडनी का वजन होता है, किडनी का कितना वजन होता है? 150 ग्राम। जो किडनी होती है हमारे बॉडी से जो ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ठीक है, फिल्टर करती है, और जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर चली जाती हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? हमारी बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी जिसका नाम है फीमर, ये कि हमारे जांग में पाई जाती है। जो ऊपर आप देखना, सबसे मेजर करके देखना, जितनी बोन से सबसे बड़ी हमारी यही बोन होती है, जिसका नाम क्या होता है? फीमर। ठीक, कुछ ऐसे बेटा इनके नाम ऐसे होते हैं, इनको आप 2-3 बार बोलोगे तो आपको ये चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये तो था हमारी सबसे बड़ी हड्डी। अब बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपीज। स्टेपीज होती है, ये हमारे कान में प्रेजेंट होती है। हमारे कान में 3 बोन्स होती हैं, लेकिन जो सबसे छोटी बोन होती है उसका नाम क्या होता है? स्टेपीज। ये ही हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? जबड़े की हड्डी। ठीक है, ऐसे बोला जाता है ना कई बार डायलॉग में, तुम्हें एक ऐसा मुक्का मारूंगा तुम्हारा सारा जबड़ा टूट जाएगा, क्योंकि अगर जबड़ा ही टूट गया तो और सारी चीज़ पोर्शन जल्दी टूट जाएंगे। तो ये जो हमारा जबड़ा होता है सबसे स्ट्रोंग बोन से मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? एनामिल होता है। ठीक है, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, टीथ होते हैं यहाँ पे, ये सबसे स्ट्रोंग होता है। जो हमारे दांत बने होते हैं, देखना इनको टूटने के बाद जला के देखना, ये जलते भी नहीं, तो ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप क्या होता है? बीपी। बीपी को कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। ठीक है, mg में इसको मेजर करते हैं, तो कितने इसकी याद रखना, 120/80। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 65 to 80। ये देख लो, हमारे पूरी जो बॉडी होती है, ये लगा लो वो पूरा 100% है, उसमें से 80% वाटर से मिलके बना होता है। इसलिए कहा जाता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, पानी से हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है, हमारा जितना बॉडी का जो वेट होता है उसका जो ब्लड है वो 7% होता है। कितना होता है? 7% ब्लड पाया जाता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? याद रखना हमेशा, 5 to 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 to 6 लीटर होती है। जिसको डिजीज है वो क्या अब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, इससे किसी में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, लेकिन जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है? 5 to 6 लीटर होती है। मानव रक्त का पीएच होता है,
जो हमारे ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है, उसका होता है 7.4। आप ये रखना जो हमारे पीएच है, पीएच की वैल्यू कितनी होती है, ये लगा लो हमारे क्या है, पीएच स्केल है। यहाँ पे 0 है, ये 4, ये 14 है। जो पीएच है 0 से 14 के बीच में मेजर किया जाता है। और 7 होती है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 0 से 7 अगर किसी चीज़ की वैल्यू आती है तो वो क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। और 7 टू 14 आती है तो वो चीज़ें क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है। और 7 पे कोई भी चीज़ क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। इसलिए क्या है, जो ब्लड होता है उसकी पीएच कितनी आ रही है, 7.4 आ रही है। तो 7.4 मतलब 7 से ज़्यादा है तो क्या होगी, बेसिक इन नेचर रहेगी। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। रेड ब्लड कण का निर्माण कहाँ पे होता है, जो आरबीसी होती हैं। रेड ब्लड कण क्या होते हैं, आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि हमारे बोन मैरो में बनता है। कहाँ पे बनता है, अस्थिमज्जा मतलब बोन मैरो, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है, वहाँ पे आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। जो आरबीसी होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है, वो उनका जीवन काल 120 डेज होता है। उनके लाइफ स्पेन 120 दिन होता है। इसके बाद वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और उनसे क्या है और नई चीज़ें बन जाती है, नई आरबीसी की फॉर्मेशन होती रहती है। ठीक है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, ये 1 से 4 दिन होता है। ठीक है, इतने दिन तक ये जिंदा रहती है और ये फिर ख़त्म हो जाती है, और फिर क्या है, नई नई डब्ल्यूबीसी बनती रहती है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ब्लड वाइट ब्लड कॉर्पसल्स क्या होती है, श्वेत का मतलब वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। नाम इनका याद रख लेना, वो कई बार ये पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और इनका लाइफ टाइम तो हमें मोस्टली पूछा ही जाता है। जो आरबीसी होती है 120 दिन होती है, और डब्ल्यूबीसी का टाइम पीरियड कितना होता है, 1 से 4 दिन। और जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं इनको सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इनसे फाइट करके उनको भगाने का काम करते हैं, उनको किल कर देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है, जो डब्ल्यूबीसी होती है उनको इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म तो क्या हो गई, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और उनका नाम क्या होता है, ल्यूकोराइट। क्या होता है, ल्यूकोराइट, याद रखना हमेशा। जो आरबीसी होती है उनका नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। सॉरी, आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोराइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रण होता है किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा। जो हमारी बॉडी का कौन सी ग्लैंड होती है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है, तो उसका नाम क्या आएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड।